ज्यादा संख्या पूरे हिंदुस्तान में चौहानों की है। सबसे ज्यादा संख्या चौहानों की है और सबसे बड़ा त्याग और समर्पण अगर किसी का रहा है हिंदुस्तान में तो चौहानों का था। ये झुके नहीं, ये डटे रहे, ये हटे, अपनी जान बचा के, अपनी आबरू बचा के इस्लाम स्वीकार नहीं किया। और आज भी आपको कोई सड़क पे चूर्ण बेचता हुआ लगा के टेंट छोटा सा मिल जाएगा, लाउड स्पीकर रख करके वो बताता है कि चूर्ण ले लीजिए, हमारा पेट सही कर देगा। नपुंसकता की भी दवा बेचता हुआ मिल जाएगा और पूछोगे तो चौहान राजपूत कहेगा हम राजस्थान से हैं या हम फला जगह से हैं, हम राजपूत हैं। कौन राजपूत हैं? चौहान बताएगा। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अब चले जाइए चौहान मिल जाएंगे। अब उन्हीं चौहानों में से कुछ हो सकते हैं कि लुनिया हो सकता है परिस्थिति बस उन्होंने नमक बनाने का काम किया हो, लुनिया कहा गया हो। तो कोई भी वृत्ति, कोई भी व्यवसाय खराब नहीं होता जिससे जीविका चल जाए, जीविकोपार्जन के लिए। और परिस्थिति कथे कि न करो तो पुंसाम, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। परिस्थिति तो बहुत कुछ कराती है। इनमें से हमारे जो 13 राजवंश हैं जिनकी लगभग 98 खापे हैं, लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा इनकी जनसंख्या है। हमने इसलिए स्वीकार नहीं किया कि हम संतुष्ट नहीं हैं कि ये क्षत्रिय हैं कि नहीं। और समय समय पर इसके लिए चर्चा हुई, समय समय पर इसके लिए आंदोलन हुआ, समय समय पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने अपनी बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया। ये मेरे सामने प्रस्ताव है 22 दिसंबर सन 1985 का, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक में इन 13 राजवंशों को मूल क्षत्रियत्व की धारा में शामिल करने की घोषणा किया और कहा आज से ये हमारे हैं, भूले बिछड़े बंधु हैं, हम इनके हैं, हम इनसे रोटी बेटी बेटा बेटी सारे संबंध स्थापित करेंगे। ये मेरे पास है, उसकी छाया कापी एक प्रति कैप्टन साहब को दे दें। और हमारे सिंगरा मऊ के राजा साहब ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था जब उस जमाने में वो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। और ये संयोग ही है कि माननीय आद्या प्रसाद सिंह साहब हमारे मध्य उपस्थित हैं, सबसे बुजुर्ग वाले यहाँ बैठे हुए हैं। राजा साहब के साथ साथ चलने वाले माननीय आद्या प्रसाद जी हैं, इन्होंने भी बहुत दुनिया देख ली है, अब वो तो इस दुनिया से चले गए। हमारे बीच में ये प्रकाशक साहब हैं क्षत्रिय वंशावळ पुस्तक के, 4-5 पुस्तकें रख लीजिए यहाँ, किसी को चाहिए तो ले ले। बहुत ही लाजवाब ग्रंथ है। ठाकुर भगवान बिन सिंह सोमवंशी साहब ने इस ग्रंथ को राजा साहब के आदेश पर कि कुछ क्षत्रियों का सर्वे कराया था, जैसे सिगरौर समूह का, सैथवार समूह का, कौन कौन समूह का, लगभग साल भर से ज्यादा उन्होंने इस पर शोध किया। वो शोधक भी थे, बड़े बड़े बहुत बड़े इतिहासकार भी थे, कैप्टन मेजर भी थे, रिटायर हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने शोध कार्य किया और फिर अपना हस्तलेख प्रस्तुत किया। राजा साहब पास को पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने उसमें उसका अनुमोदन किया। और इस क्षत्रिय वंशावळ पुस्तक में ये बहुत ही प्रशंसनीय है मामला है कि वो अंकित है। और ये 13 राजवंशों की कहानी भी अंकित है, सिंगरौर सैथवारों के बारे में भी अंकित है, छत्रपति शिवाजी के भी महाराज के बारे में अंकित है। ये तमाम सारी चीजें उनका, उसके जो मंडल हैं, सिर्फ उन मंडलों को आदमी पढ़ ले तो वो बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। तो उसे वेद का भी नॉलेज काफी हो जाएगा और उसे विज्ञान का भी नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि ये क्षत्रिय वंशावळ पुस्तक एक ऐसा जीता जागता यंत्र है कि जो अवैज्ञानिक तर्कों को खारिज कर देता है। अगर किसी ने कहा कि तक्षक नाग ने डस लिया था राजा परीक्षित को, उसको उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि तक्षक नाग था ही नहीं, वो तो नागवंशी क्षत्रिय था। और ये सत्य है। तो उस वक्त जिन क्षत्रियों ने, जिनको शंकराचार्य ने कहा था कि अगर ये अपनी मूल धारणा में आए, क्षत्रियत्व को स्वीकार करें, अक्षत्रियत्व को त्याग करें, शूद्रत्व को त्याग करें,
तो ठीक है, समझाइए, नहीं तो बल प्रयोग करिए, तब भी न माने तो शूद्र घोषित कर दिए। उस समय पे इन तमाम जातियों को क्षत्रिय से अक्षत्रिय घोषित किया गया, शूद्र घोषित किया गया। उनमें से जितने लोग लौट आए, जैसे वैश्य लोग लौट आए और तमाम अग्निवंश जो जितना भी लौट आए, परिहार लौट आए और परमार भी उसी में थे, लौट करके आए, तो इन लोगों को अग्निवंश कहा गया। एक पर्वत पर, आबू माउंटेन पर्वत पर जाकर के उनको अग्नि के सामने मंत्रोच्चारण के बीच में उनका क्षत्रियत्व तो उन्हें प्रदान किया और कहा आज से आप अग्निवंशी क्षत्रिय कहलाएंगे। खैर, मेरा उद्देश्य सिर्फ संचालन का है, भाषण देने का नहीं। थोड़ा समय चला गया। तो सबसे ज्यादा अगर भगवान दीन सिंह साहब सोमवंशी और उनके बाद उनके साथ साथ राजा साहब सिंगरा मऊ के बाद अगर किसी ने इन 13 राजवंशों पे काम किया है तो माननीय आद्या प्रसाद सिंह साहब बैठे हैं आपके बीच में, माननीय कुंवर साहब सिंह सोमवंशी आपके सामने बैठे हैं। ये लोग इनकी लड़ाई बहुत सालों से लड़ रहे हैं और कुछ काफी, अधिकतम तो नहीं कहूंगा लेकिन न्यूनतम सफल हुए हैं रिश्ते कराने में। तो मैं अब अगले वक्ता के तौर पे एक चीज कहूंगा, चाहे क्षत्रिय समाज हो या कोई समाज, वो गुणी बने, क्योंकि इंसान, गुण की भी कीमत होती है इंसान की और अवगुण की भी होती है। फर्क इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और दुर्गुण की कीमत चुकानी पड़ती है। तो गुणी हो लोग, समाज की सेवा की भावना उनके अंदर हो। और अगली कड़ी में मैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई इशारा नहीं मिल रहा है, वक्ता हमारे पास बोलेगा है कैसे तो ठीक है, आप है ना जयनारायण सिंह को बुलवाइए ना, जो कुछ अपना विचार तो कम से कम रखेंगे। जयनारायण सिंह, ठीक है। मैं बाबू जयनारायण सिंह का आह्वान करता हूं कि आप आएं और अपने उद्बोधन से आप लोगों का मार्गदर्शन करें, हम लोगों का भी मार्गदर्शन करें। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहें, जो सर्व हो रहा है उसका भी आनंद लेते रहें और सुनते रहें। मंच पर उपस्थित वयोवृद्ध आद्या संगीत और कुंवर साहब जी, जय राजपूत जी, नरेंद्र सिंह जी और महेंद्र जी, सभाष सिंह जी और यशवंत जी, और सबका नाम तो मैं पहली बार अगर मुलाकात है तो नहीं ले पा रहा हूँ। सबको हृदय दिल से प्रणाम, नमस्कार, जोहार। बात क्षत्रिय की, ये एकदम तो कुछ दूसरे तरह का मामला है, इसके बारे में कुछ जानता तो जरूर हूँ, लेकिन अन्य लोग बहुत कुछ कह चुके हैं, उस पर ज़्यादा नहीं। बात मूलतः क्षत्रिय की है, क्या को हमला कर लेंगे। तो इसमें क्षत्रिय समाज को अगर गुरु बनना है तो लोग गुरु इस तरह से बन जाते हैं, अत्याचारी, अनाचारी। तो कोई निर्बल व्यक्ति एक क्षत्रिय को बुला लिया, दूसरा संगत को बुला लिया, कोई और को बुला लिया, किसी और को बुला लिया। ये जातिगत हमला आपस में यार वहीं बैठो, वहीं बैठ खाओ, जाओ जाओ सब लोग, जब सामान लाना होगा चाहे जाना, लेकिन वहीं बैठ खाओ, संख्या नहीं दिखेगी। सब लोग आइए, वहां से खाते खाते आइए। हमारे पूर्वज कहते थे
इसके बाद क्या दोगे समझा? तो एक आदमी दे रहे, बाकी जब आएगा तो सर्व करा देना, बाकी लोग बैठे। के ऊपर तुर्की एक आज कहा जाता है, वहाँ से इसमें उसका खलीफा हमला करता है अफगानिस्तान पर, और बप्पा रावल जी अपनी छोटी सी सेना लेकर के उनको परास्त करते हैं। वह सेना भागती है खलीफा तुर्की की या उनों की। और हमारे संस्कार में पहले यह था कि हम भागते हुए को पीछे से वार नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, वो भाग रहा है केवल खदेड़ेंगे। खदेड़ते खदेड़ते उनको तुर्की तक खदेड़ दिया। वहाँ का खलीफा नतमस्तक हुआ और अपनी कन्या को बप्पा रावल को ब्याह दी। वापस आते हुए 80 जमींदारों ने खलीफा से जो संबंधित थे सबने 80 कन्याएं दान कर दी। तो यह था हमारा पौरुष। जब मंगोलों ने आक्रमण किया, संघ में ही एक गाता है देवलो रविदासस्य, तो राजा देवल आज के कर्ण सिंह हैं, उनके परपाजा थे। उन्होंने तिब्बत के पठार के उस पार तक खदेड़ दिया था, जिसे आप सिंचियांग प्रांत अब चीन में है, वहाँ तक खदेड़ा था। तो उन सब चीज़ों को हम अपने संस्कार में डालें कि हम वीर हैं। आज के 400 साल पहले आप देखेंगे इतिहास, जो भी विदेश गए अपने को ब्राह्मण घोषित किया, लेकिन सिंह में न जाने कौन सी चीज़ है। आज सभी कहते हैं कि मैं सिंह हूँ, लेकिन वे दबे जुबान से कहते हैं, छुप कर कहते हैं। मैंने स्वर्णकारों का इतिहास और क्या नाम से ये पुस्तकें पढ़ी हैं। वो कहते हैं मैं क्षत्रिय था, सोना का काम किया, मैं सुनार कहा जाने लगा। अग्रहरी मेहर भोज के वंशज अपने को बताते हैं। अग्रवाल, अग्रसेन, ये सब अग्रसेन की औलाद अपने को बताते हैं कि हम भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। इस तरह से क्षत्रियों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। अगर जो क्षत्रिय बनते हैं अपने को क्षत्रिय कहें, लेकिन त्याग, तपस्या और बलिदान भी और संस्कार भी अपने साथ रखें, अपना पौरुषत्व भी साथ रखें। यह नहीं कोई कह दिया बड़ी है, आ गया बनिया है तो भाग गया, छुप गया, ऐसा ना हो। हर जा तो नुनिया है, यहाँ कहाँ आ गया, पवार है, क्या आ गया, तो कहते ही भाग जाएं, ऐसा ना हो। ये थोड़ा अभद्र भाषा, कट भाषा है, लेकिन इस तरह से कहने पर नहीं। लेकिन भागने वाला भी कभी कभी वीर होता है। जैसे गौरी का ले लीजिए, गुजरात की रानी नैतकी ने उसको मार भगाया। उसने कहा था कि तुम या तो आत्मसमर्पण कर दो, मेरे सामने आओ, लिख करके अपना पत्र भेजा। उन्होंने स्वीकार किया, गुस्सा किया, लेकिन स्वीकार किया। उन्होंने भी उसको उसी भाषा में समझाने का प्रयास किया। घोड़े पर चढ़कर गई, दोनों हाथों में तलवार लेकर के उसके सीने पर तलवार लगा दिया गौरी की, और वह अपनी प्राण रक्षा करने के लिए क्षमा मांगी। कहा कि मैं भाग जाऊंगा, और भाग गया। लेकिन एक क्षत्रिय ऐसा भी था जिसे आप जयचंद के नाम से जानते हैं, वह बुलाया पृथ्वीराज कश्यप, तब वह आया। उसकी हिम्मत नहीं थी भारत आने की। एक रानी छोटे राजघराने की, उसको परास्त किया, उसकी सेना भागी, खदेड़ दिया। हमारे संस्कार में था कि भागने वाले को हम नहीं मारेंगे। तो इस तरह से वह भागा और अपने देश चला गया। लेकिन बुलाने वाले कौन थे? आप थे। जैसे अभी हमने बताया कि
किसी की पंचायत में आप जाते हैं तो एक तरफ बैस ठाकुर हैं, तो एक तरफ से ऋषि वंशी हैं, कोई सिंगरौर है, कोई सूरवंशी हैं। तमाम जो हैं वो आपस की वंशावली लड़ जाएंगे, नहीं कहें कि हम एक गांव में वो लड़ गए तो हम उनसे कम हैं, चलो तुम्हारी तरफ से हम रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं, न्याय देखिए और न्याय कीजिए, न्याय के साथ व्यवहार भी देखिए कि न्याय कहीं उसके खिलाफ गलत तो नहीं है। न्याय तो है पर गलत तो नहीं हो रहा है। हर तरह से आपको देखना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। और हमारी शिक्षा कैसी हो, देश आज़ाद हुआ तो शिक्षा के सारे सन 80 के आसपास तक के जितने शिक्षा मंत्री हुए सब मुसलमान हुए। हमें बायकॉट कर दिया गया। हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल थे, हमारे वेद पुराण थे, अन्य चीज़ थे, उससे हमको विमुख किया गया। हमारे धर्म स्थलों पर आज भी मुसलमानों द्वारा जजिया कर लिया जाता था, आज भी लिया जा रहा है। अंग्रेजों द्वारा लिया गया, आज भी लिया जा रहा है। अयोध्या का मंदिर था, सन 1934 में तोड़ा गया। अयोध्या के मंदिर को सन 1934 में अंग्रेजों के समय में तोड़ा गया, तो अंग्रेजों ने उसके लिए 78,000 शायद 78,000 रुपया लगा दिया। उस समय तो बहुत बड़ा था, शायद 78,000 ही था। तो एक क्षत्रिय रानी ने 78,000 दूसरे दिन ले जाकर के सरकारी खजाने में जमा कर दिया, सारे हिंदू बच गए। अब बताइए, छोटे से और जो ईंट लूटे होंगे उस पर 1934-35 ही लिखा रहा होगा। तो अपने संस्कारित समाज बनाने के लिए, अपने संस्कारवान बच्चों को बनाने के लिए हमको बताना होगा। बैठकी, राग, गीत, भजन, कीर्तन जो होते थे उसको पुनः वापस लाना होगा। ऐसे भाषणबाजी से कुछ नहीं होता। और 4 लोग हम बैठेंगे, आज की परंपरा चल चुकी है कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाता, चौराहे पर बैठ लेता हूँ, वहीं सब लोग मिल लेते हैं। दरवाजे पर मिलिए, वहाँ एक कप चाय तो आपको ज़रूर मिलेगी, एक ढोका गुड़ मिल जाएगा, नहीं गुड़ होगा बिस्कुट मिलेगा, नमक मिलेगा, कुछ मिलेगा। वहाँ नहीं आप जाएंगे जहाँ मुफ्त मिल रहा है, पैसे लगा करके वहाँ जाएंगे। और नशा आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो कहते हैं कि मैं नहीं, मेरा बच्चा नहीं, अरे गुटखा चोरी से खा लेता हो, मेरे सामने नहीं, यह परिभाषा बिल्कुल गलत है। मेरे सामने नहीं खाता, दूसरे के सामने नहीं खाता, अपने बड़ों जनों के पास नहीं जाता खाता। और तीसरा है संस्कार में प्रणाम लोग नहीं करते। ब्राह्मणों देखिए झुक करके पांव चाट करके प्रणाम करते हैं, और क्षत्रियों में तो दूर से भी इतना नहीं करते। कोई तो ऐसे कर लेता है, कोई ऐसे कर लेता है, कोई ऐसे कर देता है, और नहीं तो नहीं करता। का हो कह के बस समाप्त। तो संस्कार में सब चीज़ें आपको आवश्यक है, लानी है, करनी है। और जहाँ भी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो अच्छी चीज़ें अपने समाज में डालना है, घोलना है। इसके साथ आप जो है न्याय, समाज और सेना युवकों की होनी चाहिए, क्षत्रिय समाज की। इसको कैसे बनाना है हमारे बड़े बुजुर्ग ही बताएंगे। और एक बच्चियों की भी सेना हो, उनको भी कोई उपहार दिया जाए, खड़ग, तलवार, चाकू, कुछ यह बराबर रखना है तुमको। पाएंगे वही स्थिति आज बन गई। चारों तरफ कोई भी सड़क हो तो समझ में नहीं आती थी कि आखिर में ओवर ब्रिज पर चढ़े थमके भाई इसमें तो गाड़ी सर्राटा जानी चाहिए, उसमें भी चीटी की तरह रेंग रही है। चलिए फिलहाल जो भी हुआ, और अभी हमारे युवराज राणा जी चले गए, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि है नहीं फिर भी
उनको प्रणाम करना मेरा परम कर्तव्य है। तो इस तरीके से आज यहाँ सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन और क्षत्रिय विकास संस्था दोनों के संयुक्त तत्वाधान में यह बैठक आयोजित हुई है। इसके लिए जहां आयोजन हो रहा है, ठाकुर महेंद्र सिंह सेंगर जी को विशेष रूप से धन्यवाद और डॉक्टर जय सिंह जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब सवर्णों के हित में संचालित EWS योजना में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, काफी कुछ बोला भी गया, ज्यादा कुछ अब बताना बाकी नहीं रह गया है। लेकिन ये विसंगतियां कैसे दूर होगी, इतनी आसानी से नहीं होगी। सरकार सवर्णों के बारे में तो सुनने वाला ही नहीं है। मैं जानता हूं इसको, बहुत दिनों से देख रहा हूं कि हर जात, चाहे जो भी जाए, हर जात के बारे में सरकार जो है, चाहे उनको वोट बैंक के रूप में उनकी मैंने सहायता करता हूं, चाहे जो भी हो, लेकिन जहां राजपूत या क्षत्रिय या ठाकुर वर्ग इस चीज का नाम आता है तो सरकार अपना कदम पीछे खींच लेती है। पता नहीं ऐसा क्या। आज सरकार भी जानती है, पूरा देश जानता है कि आज जो भी इस देश का संस्कार, सभ्यता और हिंदुत्व अगर कायम है तो हमारे प्राचीन क्षत्रियों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम कायम हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है, आज हमारे 13 राजवंश की बात आती है विस्थापित, तो हम सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं कि इन 13 राजवंशों को एक सम्मान पूर्वक दर्जा दिया जाए, इनकी सारी बातों को सुना जाए। ये सम्मान लायक है, सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो भविष्य में हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ये कहावत मुझे याद आती है कि 100 दिन गीदड़ों की तरह जीना, एक दिन शेर की तरह मरना अच्छा है। वो सरकार से फिर लड़ेंगे, शेरों की तरह लड़ेंगे, गीदड़ों की तरह थोड़ी जीना है हमको। हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय गीदड़ की तरह जिंदा नहीं रह सकता। हम सिंह लिखते हैं तो सिंह की उपाधि भी, उसकी शोभा बढ़ाने में हम लोग सक्षम भी हैं। लेकिन अभी देखा जा रहा है कुछ दिन और, यदि सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है, फिर 2027 सामने है, फिर दबाव डालेंगे हम लोग। क्योंकि एक चीज मैं जानता हूं, सरकार कोई भी हो, जब इलेक्शन आता है तभी झुकती है, उसके पहले उसको झुकाने वाला कोई नहीं है। तो अब 2027 सामने है, 1.5 वर्ष की देरी और है। 25 के बाद 26 आएगा, 26 से 27 के मध्य में चुनाव भी होना है। तब तक हम लोग सरकार के पीछे लगे रहेंगे। और कई बार प्लान भी बना, हमारे डॉक्टर जय सिंह राजपूत जी यहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलना है, उनको अपनी बातों से अवगत कराना है। अगर हम उनकी अपनी बातों से उनको अवगत करा ले गए, अगर उनकी बात समझ में आ गई, तो निश्चित रूप से चाहे वो हमारे ये विस्थापित क्षत्रिय 13 राजवंश हो, चाहे वह स्थापित क्षत्रिय हो, सबका कल्याण हो जाएगा। बशर्ते ये कि योगी जी के कान में यह बात जानी चाहिए। अब पता नहीं जो जाता है वो पढ़ते हैं कि नहीं। अभी तो मान लीजिए व्यस्त चल रहे हैं कुंभ मेला में। अब 26 फरवरी के बाद थोड़ा सा जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तो हम लोग सोच रहे हैं उसके बाद लखनऊ प्रस्थान किया जाएगा। 4-6 लोगों की अपनी जो टीम है और उनसे मिल करके हम अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे, अवगत कराएंगे। उसके बाद सोचना उनका काम है, क्योंकि वो उनके हाथ में, हम लोग कहना अपने हाथ में है।
और कुछ काम को वो जो माने करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, वो उनका काम है। तो इस तरीके से कहानी बहुत चीजें हैं कि सही बात है कि आज हम पूरे देश में 1400 संगठन काम कर रहे हैं। 1400 राजपूत संगठन पूरे देश में कार्यरत हैं, लेकिन आज हमारा क्षत्रिय समाज 10-5% की बात अगर छोड़ दीजिए तो 90% जो बहुत पहले मैंने देखा था उसी स्थिति में आज भी पड़ा हुआ है। जैसा आंकड़ा बताता है कि स्थापित क्षत्रियों की संख्या 18 करोड़ है, विस्थापित क्षत्रियों की संख्या जो है करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर यदि हम दोनों पूरे क्षत्रियों का जब एक समूह बन जाएगा तो हमारी जनसंख्या लगभग 24 से 25 करोड़ हो जाएगी। और हम किसी भी सरकार से किसी भी मुद्दे पर हम लड़ने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। अपने कुर्सी के नीचे रख तो कई ऐसी चीजें हैं। अभी हमारे और भी वक्ता बैठे हैं, हमारे मुख्य वक्ता हमारे पितामह जी भी बैठे हैं बगल में। एक दिन मैंने उनको मैंने फोन पर कहा पितामह जी प्रणाम, तो हमको डांटे, कहे यार हम बड़े भाई के रूप में हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, आप हमको पितामह क्यों कह दिए। हम कहे बात अरे हम कहे कि आप हमारी संगठन के पितामह हैं। हम कहे मैं जानता हूं भाई कि हम दोनों लोग भाई भाई हैं, पिताजी थे, आप उनको चाचा या पिताजी के रूप में मानते थे, तो आपको हम पितामह का मतलब होता है बाबा, उनके भी बाबा। पितामह तो बहुत आगे है, जैसे भीष्म पितामह। तो ये सब चीजें जो आज है, तो हमारे पितामह के रूप में जितना दिन इस धरती पर है, अब अभी हम लोगों को कोई भार अपने सर पर लेना नहीं है। जो भी गलती सही होगा आपके संरक्षण में, देखरेख में, वो कार्य आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में भी जैसा भी कई लोगों ने बताया, उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे कुछ गरीब सवर्ण अगर इसमें कुछ संशोधन हो जाते हैं, कुछ जमीन का मतलब है, कुछ ये है कि शायद 8 लाख, अच्छा, तो कई ऐसी चीजें हैं इसमें कि 8 लाख शायद सीमा रखी गई है ईडब्ल्यूएस के लिए, कुछ जमीनें भी शायद रखी गई, इस पर कुछ छूट होनी चाहिए। 8 लाख की जगह 10 लाख 12 लाख। अब भाई कहते हैं कि अब जैसे मान लीजिए ठीक है, कोई गार्जियन है, उस परिवार में सरकारी सर्विस कर रहा है या प्राइवेट ही है, वो बड़ी पोस्ट पर है, अधिकारी है, तो उसको मतलब उसके बच्चे का ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा, बनना चाहिए। तो हम गरीब सवर्णों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं ईडब्ल्यूएस के माध्यम से, निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। और रही बात 13 राजवंश, तो इस पर अभी बहुत कुछ लड़ाई बाकी है, बहुत बाकी है। विगत 1984 से लेकर के आज तक, अब हमारे कुछ प्रभावशाली व्यक्ति उस समय थे, आज तो नहीं है, लेकिन हम ही आप में से अपना प्रभाव छोड़ना पड़ेगा और हमारे जो 13 राजवंश हैं उनके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। और जिस दिन हम आप सब इनको अपनी मुख्य धारा में सम्मिलित कर लेंगे, निश्चित रूप से फिर हमें ये सब ज्यादा मीटिंग वगैरह इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल एक भाई भाई के रूप में हमारी जनसंख्या कम से कम इनको आ जाने के, सब लोगों को मिल जाने से 25 करोड़ से अधिक हो जाएगी। अभी तो और भी हमारे वक्ता है इस 13 राजवंशों पर, हमारे बाबू अध्यक्ष साथ सिंह आपको विशेष रूप से समझाएंगे, क्योंकि हम भाषण देना हम जानते भी नहीं हैं। हाँ,
ये है कि जानकारी सब रखते हैं, जो भी पूछेंगे सब बताएंगे, लेकिन मैं भाषण देना बहुत लच्छेदार भाषण हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय राजपूताना, जय क्षत्रिय समाज, जय मां भवानी। सोमवंशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनुभव शेयर किया आपने। क्या हुआ, बैठा दिया ट्रेन पे? जी। हमारे बीच में अभी भाई सोमवंशी साहब ने पितामह की संज्ञा से संज्ञापित किया है। वास्तव में पितामह हैं ही, हम सबके लिए एक आदर्श हैं। और आप क्षत्रिय समाज की सेवा ही नहीं कर रहे हैं विगत 50 साल से, आप एक अच्छे लेखक भी हैं। इन्होंने पुस्तकें भी लिखी है, इनकी लिखी हुई पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं। और एक पुस्तक इस समय भी, इनकी उम्र लगभग 76 साल क्रॉस कर चुकी है आपकी। और क्षत्रिय राज संवर्धन ऐसे कुछ शायद नाम है, वो पुस्तक इनकी क्षत्रिय राज संवर्धन की। तो ये अंडर प्रोसेस है, अभी इनका वो लेख चल रहा है और ईश्वर करे शीघ्र ही वो खत्म हो और फिर प्रकाशित। हम लोग लालायित हैं कि जल्दी ही आप समापन करें तो हम लोग उसका भी छपवा के प्रकाशन कराया जाए और फिर उत्सव मनाया जाए। तो मैं इनसे मुझे एक चीज याद आ रही है। माननीय अध्यक्ष साहब जी देखिए खड़े हो गए, जोश इतना है, अभी आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और आपका जोश हिलोरे मारेगा। बैठ के नहीं बोलना है। अच्छा। फिर हम बदल देंगे मिजाज जमाने की। बाबू अध्यक्ष साहब जी का कहना है कि फिर हम बदल देंगे मिजाज जमाने की। ये 13 राजवंशों के लिए भी है। तुम प्रतिज्ञा तो करो संघर्ष में साथ निभाने की। फिर हम बदल देंगे मिजाज जमाने की, तुम प्रतिज्ञा तो करो संघर्ष में साथ निभाने की। इन्हीं विचारों से उत्प्रोत बाबू आदित्य साहब जी सिंह साहब और हम लोगों के प्रणेता आप सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत के लिए प्रस्तुत हैं। मेरा आग्रह आपसे है कि हम अपनी आशीर्वचनों से हम लोगों को सिंचित करें और मार्गदर्शन भी प्रदान करें। धन्यवाद कैप्टन साहब। लड़ते पता लगा वहीं लड़ रहा है, वहां तक गए। लड़ते हथेली पे सर ले लिए। कत्ल से क्या डर साथियों, कातिलों को मोहल्ले में घर दे दिया। अब लेखकों द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों में सदग्रंथों में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई और तीरथ पति आप सब कोई, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, सादर मज्ञ सगल की भेड़ी। तो क्या कही सकूं, को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, भरत कहा सुरसरि तव रेणु, सकल सुखद मंगल सुरधेनु। आज ऐसे शुभ अवसर पर हम लोग एक नहीं 2 लाभों से विभूषित हैं। एक तो मैया गंगा का दर्शन, दूसरे इस समाज का दर्शन। बड़े बड़े जो हमारे लोग आए हैं लब्ध प्रतिष्ठ महान भाव लोग, इनका दर्शन हुआ। 2 लाभों से हम विभूषित हुए। हम बहुत ज़्यादा न कुछ कह करके हम सीधे अपनी शोध पर आना चाहते हैं। अपने जो हमने 40 वर्षों में जो हमने रिसर्च किया है, ज़्यादा समय न बर्बाद करके उस पर हम समय अपना देना चाहते हैं।
दरअसल में हम कहाँ मार खाते हैं और उसका निवारण कैसे होगा, इस बिंदु पर हम पहली चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि फौज के आदमी हमारे बीच बैठे हैं, हम आ रहे थे, लोग कह रहे थे ये जो पुलिस बैठे हैं इनको तो 10 रुपया घूस दे दो, कहे के रास्ते से चले जाओ। लेकिन जो फौज वाले बैठे हैं वो यस नो के अलावा दूसरा जानते नहीं। इसलिए आज हमारी सारी भाषण का सारी व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, आप लोग माफ करिएगा। जब हम सत्य को छोड़ करके इन कुलंगारों द्वारा असत्य को मान लेते हैं, तभी हम क्षत्रियों का नाश हो जाता है, तभी हम क्षत्रिय गिर जाते हैं। अब हम उदाहरण दे रहे हैं, आप उसका निवारण करिए और कैप्टन साहब आप लिख के जाइए, बराबर इसको शोध करिए। हम जब रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम, तो पॉलिटेक्निक में बहुत बड़ी सभा किए थे। हम छोटे से थे लेकिन जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। हम गए थे उनका भाषण सुनने के लिए कि रक्षा मंत्री हमारे जिले में आए हुए हैं। तो भाषण क्या दिए वो हमें पंक्ति आज भी याद है। ये ढोंग का पिटारा जो था, फला कौम लड़ाकू, राजपूत कौम लड़ाकू, जाट कौम लड़ाकू, ये कौम लड़ाकू, ये ढोंग का पिटारा लद करके 7 समुंदर पार चला गया, अंग्रेजों के साथ चला गया। अब भारत की हर कौम लड़ाकू है। तमिलनाडु का नायडू नामक युवक, उसको गोली लगी थी, गोली चला रहा था, दुश्मनों से जूझ रहा था, दुश्मनों को भगा दिया। अरे ये भाषण सुनने के बाद हम लोग आए तो हमारे एक मामा थे सत्यदेव सिंह, वो आरआई थे, बाबा हमारे थे, उनको फालिश मारा था, उनको देखने के लिए आए थे। तो हम लोग यही भाषा कहने लगे कि बाबा ऐसे ऐसे जगजीवन राम बोलत रहे। तो चंद्रदेव सिंह कहन जो आरआई थे, भाई वो साला क्या बोलेगा, सारा विश्व मानता है, विज्ञान मानता है कि हरियाणा नस्ल का सारा हरियाणा होता है, कोसी का कोसी होता है, गल्लू कहीं बाज का मुकाबला करेगी। तो आप निवारण करें, आप निवारण करें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। उसने असत्य बोला, हम उसको रक्षा मंत्री मान करके उसके बातों को मान ले। कई बिंदुओं पर हम आज देख रहे हैं कि हमारा समाज उसको समझ नहीं पा रहा है, ऐसे मिलावटीपन कर रहे हैं। ये बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग अपने बुद्ध चातुर्य के जरिए सत्य को असत्य से ढक करके हम लोगों का गंभीर शोषण कर रहा है। और शोषण की अनुपात दरें इतनी बढ़ गई है, इस मानव समाज में एक विचित्र किस्म की विसंगति व्याप्त हो गई है, जिसका निवारणार्थ आपको हर चौराहे पर पोस्टर मिलेंगे, समाजवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। लेकिन यही कुरोग कर औषधि नाही, शोधो सकल विश्व मन माही। यही कुरोग कर औषधि एकू, और क्षत्रिय राज हरहि सब सोकू। सनातन, हम तो वहां बोलने वाले थे, स्नान के बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे हैं, हम सुन रहा हूं, मोबाइल से उपलब्ध है हमारे पास। आज बड़ी विषम चर्चा है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, तमाम धर्मों की। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, अपने धर्म ग्रंथों से, अपने पूर्व लिखित बातों को कह रहा हूं, उसको आप कहां काट के जाओगे। दुनिया जानती है कि स्वयंभू और मन सतरूपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु सतरूपा से इस मानव मात्र की सृष्टि की पैदाइश हुई है, और इसको इस्लाम में भी मानता है। उनके उत्तानपाद और ध्रुव 2 लड़के हुए, जिसे सृष्टि बढ़ी, यक्ष किन्नर गंधर्व तमाम हुए, तो उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म का नाम ये छात्र धर्म था। सनातन धर्म सबसे पुरातन, सनातन का अर्थ होता पुरातन, तो सबसे पुरातन ये क्षत्रिय धर्म है। और आज इसकी महती आवश्यकता देश में की जा रही है। कैसे? सनातन धर्म 20% बुरा कोई मत मानिए कि भाई हम अपनी बात करें, तुम ही अपनी बात रखना, अगर गलत कहें तो काट लेना हमको। 20% झंडा लेके तिरंगा लेके उसको मार करके उसका नाखून उखाड़ लिए, 200-300 लोग रहे, भाग के बिल में चले गए।
लेकिन क्षत्रिय धर्म, हिंदू हम भी हिंदू हैं, क्षत्रिय धर्म तुरंत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख बाण सहयोग सुशेला। भीषण को पीछे धकेल देते हैं, अपने सीने पर उस बाण को छेड़ लेते हैं। ये क्षत्रिय धर्म बिल में नहीं भगेगा। ये जरूरत पड़ने पर इस देश का, इस समाज का, इस मानव मात्र की सेवा, सुरक्षा और उत्तम कीर्तिमान पुनः स्थापित करेगा। शेर बाघ के बच्चे को कोई शिकार करना नहीं सिखाता, समय पड़ने पर खुद पंजा मारना शुरू कर देता है। क्षत्रिय समाज ने कई योद्धा, कुशल शासक, भक्त, त्यागवीर और भारतीय संस्कृति के संरक्षक स्त्रोत को दिया। भारतीय जनमानस पर जिनकी अमिट छाप है। हाँ, अगर हम लोगों में कोई कमी होती है तो संगठन की। आप सब विद्वान पुरुष बैठे हैं। कर्नल टाट में हमें लिखा कि भारत में एक ऐसी कौम निवास करती है जिसके नाक और ओठ के बीच में खड़े खड़े बाल रखती है, जिसे बाबू साहब रखे हैं। अब एक बार फिर हम आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज की सभा का समापन कर रहे हैं। और आप लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्ताव करेंगे, लेकिन हमारी ये बात को जरूर याद करेंगे। इस पर चिंतन मनन जरूर करिएगा। अगर हमने उचित बोला है तो चिंतन मनन करने की जरूरत है। धन्यवाद। सुमित एक गिला काम कर लेने के बाद उस गिले में उसको गिराया जाएगा और ऊपर चोखा लगे, पूरी सब्जी तक सीधे जो आटे में खा दी जाए। आनंद है लेकिन जो सच्चाई वास्तव में है उस पर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। अन्यथा ये 40 वर्षों का समय इस तरह से बीत नहीं जाता। मैं ज्यादा दिन से नहीं काम कर रहा हूं। कोरोना काल के पहले हमारे ठाकुर आध्यात्म प्रसाद सिंह मिले तो हमने केवल दो ही बात दिया कि अगर आप वास्तव में विस्थापित क्षत्रियों को अपना मानते हैं और उनसे अपना रोटी बेटी का संबंध बनाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ काम करूंगा, और लेकिन आपको उस पर कार्य करना पड़ेगा और स्थापित विस्थापित के बीच में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, तब तो हम आपके साथ कार्य करेंगे। अन्यथा हम काफी दिनों से सुनते आए हैं, आगे भी सुनते रहेंगे, करने वाले नहीं हैं। तो इनके साथ जिन्होंने हमको मिलवाया वो तो संयोगवश साथ छोड़ दिए इन्हीं कारणों, लेकिन आप हमारे साथ हैं और इन्होंने जितना भी कार्य किया दिल से काम किया, दिमाग से नहीं, दिल से काम किया इन्होंने। देखिए होता क्या है कि आज समाज बड़ा मुंह देखता है। आज जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, राजनीति करने वाले हैं, नेता हैं, मंत्री विधायक सांसद हैं, राज्य रजवाड़े घरों से संबंध रखने वाले हैं, अगर ऐसे लोग आके मंच से इस बात को बोलते कि ये जो तेरा राजवंश स्थापित हुए हमारे भाई हैं, इनके साथ धर्म सामाजिक संबंध स्थापित करो, तो वो दिन दूर नहीं होता कि आज हमें बार बार जो है मंच से इस बात को कहने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आज जहां भी मैं देखता हूं लोग मंच से कई तरह की बातें करते हैं। जब मंच पे आते हैं तो चाहे वह स्थापित हो चाहे विस्थापित हो, स्थापित बोलता है कि भाई इनका रहन सहन ठीक नहीं है,
ये छोटा मोटा काम करते हैं, ये शेर बकरी चलाते हैं, ऐसे कैसे होगा? और विस्थापित यही बात करता है कि भाई ये कहते तो हैं लेकिन हमको बराबरी का सम्मान नहीं देते हैं, हमारे साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं करते हैं। हर समाज में गरीब अमीर भी होते हैं। तो अगर यह बातें बनाकर छोड़ दी जाए, क्या हमारे बराबरी की नहीं है, आपका कार्य छोटा है, आपका रहन सहन ठीक नहीं है, ये तो बातें बनाने की बात है, एक तरह से बेवकूफ बनाने की बातें हो रही है। हम कहते हैं कि जब हर समाज में गरीब अमीर छोटे बड़े हैं तो जो जिस तरह का है, जिस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी में अपना जो है कि हर सामाजिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दे। ये काम एकदम संभव हो जाएगा। जो 40 वर्षों से नहीं हुआ, जो 4 साल में 2 साल में हो सकता है। लेकिन ये बातें मंच तक लिया जाती है। हम कहते हैं जो लोग मंच से इस बात को बोलते हैं, क्यों नहीं धरातल पर इस काम को करने के लिए तैयार होते हैं? आज हमारे सामने जो है कि अभी यही रामपुर की बात आई है। एक चौहान ठाकुर है, उनके बेटे का प्रतापगढ़ के एक बैस ठाकुर साहब हैं, उनके बेटी से संबंध होने की बात आई, सारी बातें हो चुकी थी, सारे लोग मान भी गए थे। और उस लड़की का भाई देखने गया, परिवार देखा, सारी चीजें देखा, कहा ठीक है। बगल में कोई जो है कि एक और जो है कि स्थापित ठाकुरों का जो है कि गांव था, वहां उनका रिश्ता था। जब वहां गए तो उनसे पूछे, कह रहे ये लोग तो बने हुए चौहान हैं, बताइए जब इस तरह से बोलेंगे तो दूरी बढ़ेगी कि नजदीकी होगी? आज यही कारण है कि स्थापित विस्थापित की खाई गहरी होती जा रही है और इसमें स्थापित राजपूतों को आगे आने की जरूरत है। जहां भी ऐसी बातें आती हैं वहां जो है इस विषय पे गंभीरता से लिया जाए कि अगर जहां बनते बनते बात बिगड़ रही है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है उस बात को मनाई जाए। अगर ऐसे जगहों पर इस तरह से नहीं किया जाएगा तो शायद इसी तरह से चलता रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। और बातें बहुत हो गई, बहुत कुछ करना है, लेकिन समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है। देखिए मेरे सामने कई बातें आती हैं और मुझे जवाब देना भारी पड़ जाता है, क्योंकि हम हमेशा जो है इसी कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हमको भी सफलता नहीं मिली तो मैं तो जानता हूं कि हमारे जाने के बाद शायद इस विषय पे इतनी गंभीरता से कार्य करने वाला कोई अब नहीं पैदा होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि आप राजा सिंगराम पे एक सिपाही बचे हुए हैं और ये जहां भी आवश्यकता होती है कोई स्थापित अगर इस बात का विरोध करता है तो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस वजह से मैं इनके साथ लगा हूं कि जब तक ये हैं तब तक कुछ कार्य कर लिया जाए। वास्तव में ये नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं कार्य कर पाएंगे, क्योंकि जवाब देने वाला अगर वास्तव में सही जवाब दे देता है तो लोगों को बुरा लगता है। मंच से खुद चिकनी चुपड़ी बातें करिए और वहीं फिर मंच से करने के बाद दूसरे ढंग की बातें करिए, ऐसे लोग पसंद करते हैं। यहाँ तो चेहरा देखा जाता है, बड़ा चेहरा जब कुछ बोलता है वो गलत ही बोलेगा तो लोग कहें नहीं वो ठीक बोल रहा है। मजबूत आदमी जब कोई बात बोलता है तो बढ़िया उसको मानते हैं, जब कमजोर व्यक्ति बोलता है। आज यही हमारे ठाकुर राजा प्रसाद सिंह क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ लिखे और क्षत्रिय पंचाणु ग्रंथ में भी सहयोगी रहे हैं और इनके साथ ठाकुर भगवान सुबेदार भगवान दीन सिंह साथ में रहे हैं, उनके साथ इन्होंने काम किया है। इन लोगों ने काफी काम किया, लेकिन आज वास्तव में ये भी अगर पैसे से पर्सनालिटी से मजबूत होते तो इनकी बात आज कब की मान ली गई होती, लेकिन नहीं। नए सांसद विधायक हैं, ना राजवाड़े घर से आते हैं, इसलिए इनकी बात को नहीं लोग मानते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ आए हुए हैं कम से कम ये लोग जमीनी स्तर पे कार्य करने की कोशिश करें। वास्तव में अगर इसका इलाज कुछ है तो जब तक आपसी सामाजिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे तब तक